नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चारों युगों का झगड़ा महादेव ने सुलझाया था और किस युग को महादेव ने सबसे श्रेष्ठ बताया था। दोस्तों, एक समय चारों युगों में बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सतयुग कहने लगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी आयु बहुत लंबी है तुम लोगों से, और मेरे युग में बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा वीरों ने जन्म लिया था और भगवान विष्णु ने भी अनेकों अवतार मेरे युग में लिए थे। नरसिंह अवतार, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु ने बहुत से अवतार मेरे युग में लिए थे, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ माना जाता हूँ। मेरे युग में जब तब यज्ञ, दान, व्रत आदि बहुत ही नियम धर्म से किए जाते थे और मेरे युग में तपस्याएं भी लोग बहुत ही करते थे, इसीलिए मेरा युग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस पर त्रेता युग कहने लगा कि मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, मेरे युग की आयु भी लंबी है और मेरे युग में भी भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने श्री राम बनकर अवतार लिया था और मेरे युग में वीर योद्धाओं की तो गिनती ही नहीं है। वीर हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे बलवान योद्धा, महाराज दशरथ जैसे योद्धा भी हमारे युग में हुए थे और अनेकों वीर योद्धा, अनेकों राजा महाराजा हमारे युग में भी हुए थे। अगर बात वीरों की हो तो यह मेरा युग भी श्रेष्ठ माना जाएगा। तब इस पर द्वापर युग कहने लगा कि मेरे युग में भी बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था और मेरे युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तो मेरा युग भी श्रेष्ठ माना जाएगा। इस पर कलयुग कहने लगा कि मेरा युग सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि मेरे युग में सभी मनुष्यों की बुद्धि तीव्र है, अत्यंत बुद्धिमान है, आधुनिक तकनीकों का उपचरण हुआ है। मेरे युग में सभी मनुष्य भावपूर्ण हैं, प्रेम भाव से भगवान भक्त का भक्ति भाव से भजन किया करते हैं और मेरे युग में सिर्फ नाम लेने से ही मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार मेरा युग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार सभी युगों में आपस में बारी बारी से झगड़ा होने लगा। तब सभी युग आपस में कहने लगे, इस प्रकार हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान सकते, हमें किसी से न्याय करवाना चाहिए। तभी सभी ने फैसला लिया कि हम देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं, वही इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा सभी ने विचार करके सभी युग भगवान महादेव वहां पर उन्होंने जाकर द्वारपालों से कहा कि हमें महादेव से मिलना है। द्वारपाल कहने लगे कि तुम लोग कौन हो? तब उन्होंने कहा कि हम चारों युग हैं और महादेव जी से मिलना चाहते हैं। इस पर नंदी महाराज महादेव जी के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आपसे चारों युग मिलने आए हैं। तब महादेव जी ने उनको बुलवाया और सम्मान से उनको बिठाया और कहने लगे कि हे युगो, आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कारण है? तब चारों युग भगवान महादेव से कहने लगे कि प्रभु हम चारों में बहस हो रही है कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है, तो आप ही फैसला कीजिए, न्याय कीजिए हम लोगों का कि हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। महादेव जी कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे कि पहले तो तुम लोग ये बताओ कि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो। जब हम तुम लोगों की बात सुनेंगे तभी फैसला ले पाएंगे। तब महादेव जी कहते हैं सतयुग से, कहो सतयुग, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो? सतयुग कहने लगा, वही बात है महादेव जी, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरी आयु लंबी थी और भगवान ने भी मेरे युग में बहुत से अवतार लिए थे और बहुत से वीर योद्धा मेरे युग में हुए थे, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ।
तब द्वापर युग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में भी भगवान ने अवतार लिया था और मेरे युग में भी बहुत से वीर योद्धा थे, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वो द्वापर युग भी यही बात भगवान महादेव से करने लगा। तब कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, आप ही बताइए कि मेरे युग में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं और भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, और माना जाता है कि कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से भगवान का आश्रय मिल जाता है और मोक्ष मिल जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ में माना गया हूँ। इस प्रकार भगवान महादेव ने चारों युगों की बातें सुनी और पास में बैठी हुई माता पार्वती से पूछने लगे कि हे पार्वती, अब तुम ही बताओ, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। माता पार्वती कहने लगी, हे महादेव, यदि आप इनका फैसला नहीं कर सकोगे तो कौन करेगा। इनका न्याय तो आपको जरूर करना चाहिए। आप ऐसा करो, इनकी परीक्षा ले लो। तब महादेव जी ने कुछ देर सोचा और चारों युगों की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। तब महादेव जी ने एक बड़ा सा बर्तन लिया, एक बड़ी सी 100 टन की कढ़ाई ली और उन्होंने कुछ ढेर चावल का लगा दिया अपनी माया से और कहा कि तुम इस कढ़ाई में ये चावल बनाओ और हमारे 500 गण हैं, उन सबको भोजन कराओ। जो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही युग श्रेष्ठ कहलाएगा। तब सबसे पहले महादेव ने सतयुग से कहा। तब सतयुग ने अपने युग का एक बहुत ही उत्तम योद्धा जो सबसे शक्तिशाली था उसे बुलाया और उन्होंने कहा कि आज अपनी परीक्षा होनी है, तो इस कढ़ाई में आप 500 गणों का चावल बनाओ और सभी के लिए खिलाओ। तब उस योद्धा ने एक भट्टी खोदी और उसमें चूल्हा जलाया और वह कढ़ाई उठाकर बड़ी ही आसानी से उसने वह चावल पकाए और सभी गणों को भोजन करा दिया। और वह सतयुग के पास वापिस आकर बोला कि हमारा काम हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ऐसे ही त्रेता युग ने भी अपना एक वीर योद्धा बुलाया और उस कढ़ाई में चावल पकवाए और भोजन करवा दिया। त्रेता युग के वीर योद्धा के लिए भी वह कढ़ाई बड़ी ही आसानी से उसने उठा ली। और इस प्रकार द्वापर युग का भी एक योद्धा उसने बुलाया। इस प्रकार तीनों युगों ने अपनी अपनी परीक्षा में सफल हो गए। अब जब कलयुग का मनुष्य आया, कलयुग ने अपने युग का मनुष्य बुलाया, तो वह बहुत ही छोटा था और शक्तिहीन भी था। उस कढ़ाई को वह नहीं उठा सकता था। इस पर महादेव जी कहने लगे कि हे कलयुग, तुम्हारे युग का आदमी इस कढ़ाई को कैसे उठाएगा। तुम्हारे युग में तो अत्यंत छोटे आदमी होते थे, सिर्फ 5 हाथ का आदमी ही था, तो इतनी भारी 100 टन की कढ़ाई वो अकेले कैसे उठाएगा और कैसे इतना भोजन अकेले पकाकर हमारे गणों को खिलाएगा। तब कलयुग बोला कि महादेव जी, आप ऐसे तो मत बोलो, मुझे पहले से ही हार मैं नहीं मान सकता, एक बार मैं कोशिश करूंगा। तब कलयुग ने एक बुद्धिमान आदमी बुलाया और उन्होंने कहा कि यह कढ़ाई में उठाना है और आपको चावल पकाना है और गणों को खिलाना है। यह आज मेरी सब परीक्षा की सफलता है। यदि इसमें हम सफल ना हुए तो मैं सबसे छोटा माना जाऊंगा। इस प्रकार उस आदमी को कलयुग ने समझाया और वह आदमी अत्यंत बुद्धिमान था। और जब वह कढ़ाई के पास पहुंचा तो उसने देखा कि इस कढ़ाई को उठाना तो अत्यंत मुश्किल का काम है। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और कढ़ाई के नीचे ही भट्टी खोद दी और उसमें चूल्हा जलाकर चावल पकाए। और जब वह अकेले चावल पकाकर सबको नहीं परोस सकता था, तब उसने बुद्धि लगाई और उनके 4 गण शिव जी के उसने बुला लिए और कहा, यह भोजन सब आपस में परस दो। तब 4 गणों ने सारा भोजन परस दिया और सभी लोगों ने भोजन कर लिया। तब उन चारों को भी कलयुग के उस आदमी ने भोजन करा दिया। इस प्रकार कलयुग ने अपनी परीक्षा में सफल हुआ और वह आकर कलयुग से बोला कि हमारा काम हो गया, अब प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वह चला गया कलयुग का आदमी। तब कलयुग कहने लगा भगवान महादेव से कि हे महादेव, अब आप ही फैसला करो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान ने देखा कि चारों युग सफलता में
परीक्षा में तो सफल हो गए, लेकिन अब कैसे इनका फैसला करें। फिर उन्होंने सोचा कि कलयुग का आदमी जो था उसको कड़ाई उठाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अपनी बुद्धि से उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो कलयुग का आदमी सर्वश्रेष्ठ है, इस कारण कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान महादेव आगे कहते हैं कि कलयुग में ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी होंगे। सतयुग और द्वापर त्रेता के आदमी इतने बुद्धिमान नहीं हैं, केवल वह शक्तिशाली है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। जब भगवान राम ने अवतार लिया था तब भी उन्होंने भगवान को नहीं पहचान पाया था, और जब सतयुग में भगवान अवतार लेते थे तब वह भी भगवान को नहीं पहचान सकते थे। द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन तुम में से किसी के आदमियों ने उनको नहीं पहचान पाया था। और कलयुग का मनुष्य भगवान को भाव से ही पहचान लेता है। मिट्टी की और गोबर की मूर्ति में भी भगवान देखता है। तो कलयुग के आदमी सबसे भावुक और प्रेमी हैं, और वह भाव से भगवान का भजन करते हैं। और इसीलिए कलयुग में सिर्फ नाम लेने से ही प्राणी मोक्ष प्राप्त कर जाता है। कलयुग के मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान हैं और प्रेमी भी हैं, और कलयुग में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा, इसीलिए कलयुग सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार महादेव ने चारों युगों का फैसला कर दिया, और चारों युग अपने अपने धाम को वापस चले गए। रामायण के अंत में जब काकभूषण जी ने गरुड़ जी के लिए राम कथा सुनाई थी और कलयुग के पापों का वर्णन किया था, तब उन्होंने भी यही कहा था कि कलयुग में एक सबसे अच्छी बात है कि कलयुग बहुत ही पापों और अवगुणों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से प्राणी भवसागर से तर जाता है, इसीलिए कलयुग को प्रधान कहा जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जो मनुष्य गति मोक्ष भगवान के यज्ञ जप तप व्रत से नहीं प्राप्त कर सकते थे, वह केवल कलयुग में नाम जाप से कर लेते हैं, इसीलिए कलयुग को प्रधान कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कलयुग की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भगवान महादेव की चारों युगों का न्याय करने का आपको फैसला कैसा लगा यह भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो अवश्य लिख देना, ताकि भगवान महादेव की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल।